नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विज्ञान के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका यूपीएससी का नोटिफिकेशन है वो आपका आ चुका है। जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी छात्र यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो जो है अब फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो है जानकारी देंगे आपको। जो छात्र जिनको यूपीएससी के बारे में नहीं पता और यूपीएससी का उनका सपना है, उनका आईएएस बनने का सपना है और वो चाहते हैं कि हम आईएएस बने, तो उनको जो है इस वीडियो से काफ़ी हेल्पफुल जानकारी मिलेगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो बिल्कुल कमेंट करके हमें बताइएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, आपके जितने भी डाउट हैं, आपकी कौन सी कैटेगरी है, किस कैटेगरी से हैं आप और किस तरीके से आप फॉर्म फिलअप करेंगे, क्या क्या आपको सिलेबस है आपका, क्या क्या इसमें पढ़ना है आपको, ठीक है, उन सभी बातों के हम बारे में इस वीडियो में जानकारी आपको देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की सभी जानकारियाँ जो भी आप हैंडीकैप से रिलेटेड हैं या अन्य जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उस सभी की जानकारी हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार मिलती रहेगी। देखिए, आपके जो आवेदन करने की तिथि है वो 2/2/2022 है। ठीक है, पूरा हमने जो है हिंदी में ये आपका डाउनलोड किया हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग का जो नोटिफिकेशन है ये दोनों में है। अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं और आप इंग्लिश में चाहते हैं, ठीक है, आप पढ़ना मतलब इंग्लिश में चाहते हैं, हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, तो फिर आप जो है साइट पे जा करके आप इंग्लिश में भी इस पर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे पास जो है मैसेज कर सकते हैं, हम आपको इसको इंग्लिश में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले इसमें ये सब आवेदन कैसे करें। आवेदन का जो तरीका है वो सेम है, ऐसे ही आपको फ़ोटो वगैरह, आपका नाम, सब कुछ साइट पे अपलोड करना है। ठीक है, आवेदन ऑनलाइन पत्र 22 फरवरी 2000 को शाम 6 बजे तक भरे जा सकते हैं। ठीक है, 22 फरवरी तक आपकी इसकी लास्ट डेट है। सबसे पहले आप यही ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि लास्ट डेट कब तक है आपकी, वो है 22 फरवरी 2022 तक शाम 6 बजे तक। तो आप जो है अपने नज़दीकी सेंटर आप जल्दी भर लीजिएगा। अगर आप दिल्ली सेंटर डालना चाहते हैं तो फिर आप इस फॉर्म को जल्दी भर लीजिएगा, क्योंकि दिल्ली के सेंटर जो हैं जल्दी ही फिल हो जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, और इसके बाद आपको गलत उत्तर के लिए दंड, ठीक है, उत्तर में जो है आपका यानी कि इसमें निगेटिव मार्किंग है, दंड दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको इसमें बता दिया इन्होंने, गलत उत्तर के लिए आपको दंड दिया जाएगा। 1/3 की इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, उम्मीदवारों के मार्गदर्शन हेतु सुविधा काउंटर, ये सब नंबर दिए हुए हैं। आप 10 बजे से 5 बजे तक इनमें आप नंबर जो है मिला सकते हैं। मोबाइल फ़ोन प्रतिबंध, यानी कि आपके जो आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो इस तरह की आपके पास कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया आपका, ठीक है, ब्लूटूथ हो गया आपका, ठीक है, तो इस तरीके का कोई भी आपके पास स्मार्ट वॉच हो गई। ठीक है, आपका जो पेपर होता है ये ऑफलाइन होता है, इसलिए ठीक है आपको स्मार्ट वॉच नहीं लेकर के जानी इसके अंदर। ठीक है, इसमें बताया हुआ है कि आपकी जो एग्ज़ाम है ये देखिए, भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 2 फरवरी 2022 और प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित नियमों के अनुसार नीचे उल्लिखित सेवाओं और पदों में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 5 जून 2022 को सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, यानी कि आपकी जो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होगा वो 5 जून को होगा। ठीक है, 5 जून 2022 को आपका एग्ज़ाम होगा। इसके बारे में इसमें देखिए, आप इन सेवाओं पे जो है इसमें आपकी जॉब लगेगी, यानी कि प्रशासनिक सेवा जो आईएएस होता है, जो आपका विदेश होता है, ठीक है, विदेश सेवा, पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस, आपका जो ऑडिट होता है, सिविल लेखा सेवा लेख, ठीक है, कॉरपोरेट जो कंपनी जो लॉयर होता है, ठीक है, उसके अंदर आपका रक्षा लेखा सेवा, ठीक है, ये सब डाक सेवा, ग्रुप ए की सब इसमें पोस्ट ग्रुप ए की होती है, भारतीय राजस्व सेवा, आयकर ग्रुप ए, ठीक है, सीमा शुल्क, ये सब जो है आप आराम से बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। इसमें आपके जो है इस तरीके की आपको पता भी होगा इसमें जॉब लगती हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसमें हैंडीकैप की वैकेंसीज कितनी कितनी है। सबसे पहले इसमें परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या लगभग 861 हैं। टोटल पद 861 हैं। टोटल पद मैं साइड में लिख रहा हूँ 861। 24 रिक्तियाँ बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं, यानी कि हैंडीकैप के लिए कितनी आपकी 34। ठीक है, उसमें से 7 रिक्तियाँ अंधता और निम्न दृश्यता श्रेणी, यानी कि वीआई के लिए आपकी जो हैं वो टोटल कितनी पोस्ट हैं, 7। आगे देखिए, 11 रिक्तियां बधिर और जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है, यानी कि एचएच के बारे में इन्हें बात कर रहा है, कितनी एचएच की 11। 8 रिक्तियां चलन दिव्यांगता, जिसके अंतर्गत परामस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ, बोनापन, अम्ल हमले में पीड़ित और पेशीय दुर्विकास के लिए 8 रिक्तियां ऐसे 6 अधीन दिव्यांग
विशेषताओं से युक्त व्यक्तियों से बहुत दिव्यांग हैं। ठीक है, यहाँ पे जो बात कर रहा है 8 रिक्तियाँ जो हैं वो एमडी के लिए हैं। ठीक है, एमडी के लिए कितनी 8 वैकेंसी, तो वीआई के लिए 7, एचएच के लिए 11 और आपकी ओएच के लिए कितनी है, ओएच के लिए भी आपकी 8 हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दिव्यांग जनों की जो वैकेंसी जिसमें दी हुई है वो ओएच एचएच में ज़्यादा दी हुई है थोड़ी सी, ऐसा कोई वो फिक्स नहीं है। कभी मैंने आपको सभी भर्तियों में बताया हुआ है कि ऐसा बिल्कुल फिक्स नहीं होता कि आपको लगभग इतनी वैकेंसीज इसमें बिल्कुल एक्यूरेट दी जाए। ठीक है, थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा ओएच वीएच एचएच में इस तरीके से देखने को मिलती है। ठीक है, तो संबंधित सौरभ नियंत्रक प्राधिकरणों से वास्तविक रिक्तियां प्राप्त होने के बाद में रिक्तियों की अंतिम संख्या में परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, यानी कि बाद में आपका इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, इन्होंने लिखा है। सरकार द्वारा निर्धारित रीति से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी श्रेणियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको इसमें आरक्षण बिल्कुल मिलेगा। चलिए आगे जो है इसमें देखिए क्या है आपका, बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार आयोगों को प्राप्तांक, लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार व्यक्तित्व परीक्षण में प्राप्तांक सार्वजनिक। ठीक है, ये आपका जो है इसमें सब ऐसे इन्होंने कहा है कि इसमें आपके देखिए आपका प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है इसमें। अब यहाँ पे आइए देखिए, ये है आपका हैंडीकैप के बारे में, यानी कि कौन कौन से हैंडीकैप इसमें भर सकते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस। आईएएस में आपका कौन कौन एग्ज़ाम दे सकता है। सबसे पहले इसने लिखा हुआ है कि चलन दिव्यांगता जिसके अंतर्गत प्रमस्तिष्क घात ठीक किया गया, कुष्ठ, बोनापन, अम्ल हमले के पीड़ित शामिल हैं। यानी कि इसमें जो है आपका जितने भी दिव्यांगजन हैं वो आपके ओए का मतलब 1 हैंड, ओएल 1 लेग, यानी कि एक हाथ से प्रॉब्लम है, ओएल 1 लेग यानी कि एक जो पैर है उसका आपसे उससे प्रॉब्लम है। बीए यानी कि बीए का मतलब है आपका बोथ आर्म। ठीक है, बोथ आर्म, बोथ हैंड। ठीक है आपका, ठीक है। MWD OL OAL का मतलब जो आपके हाथ में भी है और आपके पैर में भी प्रॉब्लम है OL में। ठीक है, प्रमस्तिष्क घात ठीक किया गया, कुष्ठ रोग, बोनापन, अम्ल हमले से पीड़ित, BAL। ठीक है, यानी कि BA बोथ आर्म और लेग आपकी, BLOA। ठीक है, यानी कि जो आपके बोथ पैर हैं, दोनों पैरों में प्रॉब्लम है, प्लस आपके हाथ में प्रॉब्लम है, और BL यानी कि आपकी बोथ लेग में अगर प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है देखिए, यहाँ आपको ये शायद समझ ना आए तो इसके बारे में बता दूं आपको। शारीरिक अपेक्षाएं, इसका जो SSTW SCHRW, ठीक है, ये आपका SSCHRWC। देखिए ये क्या दिया हुआ है इसने, इनके बारे में नीचे लिखा हुआ है कि कौन इसमें बैठने वाले, ऐसा है ना, कुछ तो चल भी सकते हैं, मान लीजिए उनको बोथ लेग में प्रॉब्लम है लेकिन वो चल सकते हैं, कुछ ऐसे हैं वो चल नहीं सकते, कुछ ऐसे हैं जिनका हाथ है लेकिन वो काम नहीं कर सकते। तो इस तरीके से कैटेगरी दी हुई है, ये तमाम कैटेगरी आपके नीचे इन्होंने दी हुई है अच्छी तरीके से, वहाँ आपको हम अच्छी तरीके से इसमें समझा देंगे। ठीक है, ये आपका प्रशासनिक सेवा में था। इसके बाद ऐसे ही ये आपका दिया हुआ है कि जो आपका VI कैटेगरी है उसमें कौन कौन से, LV लो विजन और B यानी कि ब्लाइंड, इसमें आपकी ये सामने कैटेगरी ऐसे दी हुई है। ठीक है, और इसके बारे में हम नीचे आपको बता ही देंगे। इसके बाद है इन्होंने जो आपका बधिर और जिसे सुनने में कठिनाई होती है, HFD। ठीक है, और HH यानी कि जो आपके प्रॉपर होते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता और जिनको कम सुनाई देता है, दोनों तरीके के। अब इसमें देखिए इन्होंने बिल्कुल साफ अच्छी तरीके से MD कैटेगरी वालों के बारे में भी अच्छी तरीके से इन्होंने बता दिया है। MD कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, इन्होंने इस चीज़ को भी स्पष्ट कर दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, इन्होंने सिर्फ ये चीज़ नहीं दिखाई UPSC ने हमें कि आपकी वैकेंसी है, इसमें इन्होंने ये भी दिखा दिया MD कैटेगरी में कौन कौन आते हैं। ठीक है, इन्होंने सब चीज़ें प्रॉपरली साफ साफ बिल्कुल अच्छी तरीके से इन्होंने बताया हुआ है और सभी को इन्होंने मौका दिया हुआ है। ठीक है, ग्रुप D से अच्छा तो विकलांग ग्रुप A की तैयारी कर लें। ठीक है, ऐसा लगता है कि अब जो है ग्रुप D में जॉब ना मिल करके विकलांगों को सरकार ग्रुप A में भी जॉब देना चाह रही है, कि जो मतलब वहाँ इतनी मेहनत करनी पड़ती है, ग्रुप D में इतनी कम मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ग्रुप A में सभी तरीके के हैंडीकैप इन्होंने शामिल कर दिए हैं। और खास करके इन्होंने स्पष्ट भी बता दिया गया है कि MD कैटेगरी में कौन कौन से हैंडीकैप आते हैं। ठीक है, MD कैटेगरी को इन्होंने अच्छी तरीके से आपको निम्न दृष्टता प्लस HH यानी कि जिसको VI यानी कि जिसको आंखों में प्रॉब्लम है, प्लस जिसको सुनने में प्रॉब्लम है वो, OA यानी कि जिसको एक हाथ में प्रॉब्लम है प्लस उसको देखने में प्रॉब्लम है, OL यानी कि जिसको एक पैर में प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है, कुष्ठ रोग। ठीक है, और निम्न दृष्टता।
अम्ल हमले से पीड़ित, ठीक है, प्लस निम्नदर्शिता, यानी कि जिसको एक चीज़ से ज़्यादा कैटेगरी दो प्रॉब्लम हो, एक ही साथ दो प्रॉब्लम हो। OH हमेशा आप ध्यान रखिएगा, OH प्लस VI बराबर MD, OH प्लस HH बराबर MD, VI प्लस OH MD, ठीक है, यानी कि OH प्लस HH MD। जो आपकी सारी तीनों कैटेगरी मिक्सअप होंगी वो आपका OH प्लस VI प्लस HH बराबर MD, ठीक है। इस तरीके से MD कैटेगरी यानी कि दो चीज़ों में आपकी प्रॉब्लम होगी, यानी कि आंख और आपका किसी भी एक OH में, ठीक है। जो OH कैटेगरी और VI कैटेगरी दोनों में प्रॉब्लम होगी तब जाके MD बनेगा। इनका कहना ये है। बोना प्लस निम्नदर्शिता, OL प्लस अंधता, ठीक है, बोना प्लस अंधता, वही सब चीज़ें इन्होंने बिल्कुल साफ साफ, बोना प्लस बधिर, बोना प्लस बोनापन प्लस HH, OA प्लस LV प्लस HH, OL LV HH, ठीक है। इस तरीके से जो भी जितनी भी कैटेगरी है इन्होंने बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। इसके बाद आपका जो है इन्होंने ये भारतीय विदेश सेवा जो आपका इंडियन फॉरेन सर्विस है उसके चीज़ बारे में भी आपको बताया हुआ है। वही सब बहुदिव्यांगता जो उपरोक्त उल्लेखित हैं वही सब चीज़ें आपकी इसमें हैं। इसमें जो है आपका OA OL OAL, ठीक है। इन्होंने इसमें यहाँ पर जो है आपकी थोड़ी सी कम कंडीशन दी है क्योंकि ये फॉरेन सर्विस यानी कि इसको फॉरेन भी जाना पड़ सकता है, OA OL और OAL, ठीक है। यानी कि इसमें आपका जो है इन्होंने BL वगैरह नहीं दिया हुआ है और आपका बोथ हैंड इसमें नहीं दिया हुआ है भारतीय विदेश सेवा के अंदर। और इसमें भी आपका बहुदिव्यांगता, भारतीय लेखा परीक्षक तथा लेखा सेवा समूह, ठीक है। इसमें भी इन्होंने जो है आपका ये एक पैर प्रभावित है, दायां है, बायां, एक भुजा प्रभावित है, ठीक किया हुआ, LC बोनापन, ठीक है, DWD, और आपका अम्ल हमले से पीड़ित AAV, ठीक है। भारतीय सिविल लेखा एक भुजा OA OL, दोनों भुजा दोनों पैर BL, ठीक है। भारतीय सिविल लेखा में इन्होंने सभी तरीके के आपके हैंडीकैप इसमें दे दिए हैं इन्होंने, ठीक है। दोनों हाथ BH, मांसपेशियाँ MWU, OL BL OBL, कुष्ठ रोग, बोनापन, ठीक है। इसमें इन्होंने सब तरीके के जो भी आप इसको देख लीजिएगा आराम आराम से, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। कॉर्पोरेट सेवा विधि, इसमें भी सब, और जो है सामने BN VL WSCC लिखा हुआ है, इनके बारे में हम नीचे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनमें सब में आपकी वैकेंसीज है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, बस ये जितने भी हैं लगभग आपका सभी में देखिए आपका BL भी है दोनों पैर से, ठीक है। वो सभी में आपका जो है ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें नीचे इन्होंने दिया हुआ है ये सब इसमें, ठीक है। इसमें इस तरीके से इन्होंने सारी चीज़ों के देखिए BL BA OL OA सब तरीके के इसमें आपका जो भारतीय राजस्व सेवा या आयकर है उसमें इन्होंने आपका दिया हुआ है। तो ये सारी जो भी आपकी इसमें क्या है पूरी सारी वैकेंसीज हैं, सभी वैकेंसी में जो है हैंडीकैप भर सकते हैं। इसमें सेंटर दिए हुए उन्होंने देखिए आप कहाँ कहाँ सेंटर डाल सकते हैं, आप अपने नज़दीकी कहीं पर भी सेंटर डालिएगा, ठीक है। ये परीक्षा केंद्र है, सिविल सेवा परीक्षा केंद्र, ठीक है। प्रारंभिक के लिए आपका जो है इस तरीके से अगरतला, आगरा, अजमेर, इलाहाबाद, ये आप जो है सारे देख सकते हैं। आप लखनऊ है, लुधियाना, मुंबई, नासिक, मुंबई, पटना, ठीक है, गंगटोक, गाजियाबाद है आपका यहाँ पर जो है। अगर आप यूपी से हो तो गाजियाबाद आपका, अलीगढ़ है यूपी के अंदर आपका, बरेली, ठीक है आपका इधर, फिर बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है, चंडीगढ़ में भी आपका सेंटर है, इंदौर में, ठीक है आपका, पूना, श्रीनगर उत्तराखंड के अंदर भी है आपका, देहरादून है, दिल्ली है, ये धारवाड़ है आपका, और आपका जो है इसमें फरीदाबाद है। अगर दिल्ली के आसपास आप हो तो फिर आप फरीदाबाद भी इसमें डाल सकते हो, ठीक है। राजस्थान के अंदर भी आपके काफ़ी सेंटर हैं, इसमें पूना है, अजमेर है राजस्थान में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें चेक कर लीजिएगा जो भी आप सेंटर भरना चाहोगे। जो सिविल सेवा यानी कि जो सेकंड है उसके लिए काफ़ी कम इन्होंने सेंटर दिए हुए हैं क्योंकि उसमें संख्या क्या है थोड़ी कम हो जाती है, तो इस वजह से कम ही इन्होंने सेंटर दिए हुए हैं। इसमें इलाहाबाद है आपका यूपी के अंदर, ठीक है, और आपका इधर दिल्ली है, देहरादून है, चेन्नई है, जयपुर है आपका, जम्मू है, लखनऊ है, रांची है, रायपुर है, विजयवाड़ा, शिमला, शिलोंग, भोपाल, चंडीगढ़, ठीक है। तो इसमें भी कोई इतनी ज़्यादा दूर नहीं है, आपके लगभग सभी सेंटर इन्होंने इसमें कवर कर दिए हुए हैं। परीक्षा की योजना देखिए, इसमें पता ही आपको कितने एग्ज़ाम होते हैं। एक तो आपका प्रीलिम्स होता है, दूसरा आपका मेंस होता है, और तीसरा आपका इसके अंदर इंटरव्यू होता है, ठीक है। इंटरव्यू 3 एग्ज़ाम इसमें आपके होंगे। पहला प्री जो क्वालिफाई होगा वो इसमें मेंस में बैठेगा, मेंस और प्लस आपके इंटरव्यू दोनों के नंबर जुड़ के आपका फाइनल सिलेक्शन होता है इसके अंदर।
ठीक है। और इसमें आपका इसमें जो है इन्होंने कुछ आपकी शर्तें दी हुई हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा जो है ये भारतीय पुलिस सेवा का उम्मीदवार नागरिक होना चाहिए। नेपाल भूटान का भी अगर नागरिक हो तो भी आपका वो नागरिक चल जाएगा। आयु सीमा मिनिमम जो है 21 वर्ष और किंतु 20 वर्ष नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 21 वर्ष से लगा करके 32 साल तक है। यदि उम्मीदवार जो है आपका किसी अनुसूचित जनजाति से है तो अधिक 5 वर्ष और इसमें जोड़ लीजिएगा, और आपका अगर पिछड़ी उससे है तो आप 3 वर्ष और इसमें जोड़ लीजिएगा। ठीक है। इसी तरीके से आपका इसमें जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनको अधिकतम 10 वर्ष का, ठीक है। दिव्यांग में बहुदिव्यांगता इसके अंतर्गत बहुविधता आती है उसमें, ठीक है, आपका 10 वर्ष। अधिकतम आपका जो है कितना, आपको 10 वर्ष का इसमें जो है आपको, यानी कि 42 साल तक आप जो है अगर हैंडीकैप हैं तो फिर आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने इसमें आपका जो है वो आपका सारा डिटेल दे दी है। इसमें परीक्षा का नाम, न्यूनतम जो है आपका क्या होना चाहिए, इसमें विश्वविद्यालय से जो है आपको डिग्री होनी चाहिए आपके पास, स्नातक अथवा समकक्ष कक्ष, यानी कि आपके पास जो है MA BA, ठीक है, आपके जो पास है जो है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। BA BCom BSc BTech कुछ भी किए हुए आप तो आपके पास जो है वो डिग्री होनी चाहिए। किसकी, उम्मीदवार की श्रेणी। हाँ देखिए इसमें इन्होंने कहा है कि अवसर कितने मिलेंगे आपको, ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अवसर कितने मिलेंगे आपको, ठीक है। इस परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार को अन्यथा पात्र जो सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के 6 अवसरों की अनुमति होगी, ठीक है, 6 अवसरों की अनुमति होगी आपको। और PWD, ठीक है, अन्यथा छूट प्राप्त होगी। ये आपका जाति, अनुसूचित जनजाति, PWD, अन्य श्रेणी पात्र से उम्मीदवार बैठने के अवसर में छूट प्राप्त होगी। इन्हें जो है क्या होगी, छूट प्राप्त होगी। ऐसे उम्मीदवारों के लिए जो संख्या है वो छूट वो नीचे दी गई हुई है, ठीक है। यानी कि अगर आप जो है इनके कोई भी क्या होगी, इनके लिए जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 9, और आपका जो क्या नाम लिख रहे हैं, क्या है आपका जो अनुसूचित जनजाति है और ये आपका SC ST, ठीक है, SC ST है उसको कोई सीमा नहीं है, यानी कि वो लगातार पूरी एज तक देता रहेगा। और आपका जो PWD है उसके लिए आपका 9 वर्ष, ठीक है। जो जनरल और OBC से PWD है आपका वो कितने, 9 वर्ष, ठीक है। इसमें भी आपका SC ST के लिए कोई सीमा नहीं है PWD के लिए। और जो आपके जर्नल हैं आपका, ठीक है, सामान्य है, EWS है और अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके लिए कितने, 9 अटैम्प्ट वो दे सकते हैं। और आपके जो जर्नल है वो आपके 6 अटैम्प्ट दे सकते हैं, और PWD जर्नल है तो 9 अटैम्प्ट दे सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में बैठने को सिविल सेवा परीक्षा में बैठने का एक अवसर माना जाएगा, यानी कि आपने अगर प्री एग्ज़ाम भी दे दिया है तो फिर प्री एग्ज़ाम देने के बाद भी आप जो है कितना मान लिया जाएगा, आपको मान लिया जाएगा कि एक अटैम्प्ट आपने जो है अपना दे लिया है। इसमें जो है आपका शुल्क इसमें 100 रुपये है, और बाकी SC ST के लिए जो है आपका कोई इसमें शुल्क नहीं है। बाकी इसमें जो है आपका ये सब चीज़ें दी हुई हैं। बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बारे में यहाँ पर इसने, हाँ, इसने कहा है कि जो भी आपके जैसे बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, जो आपको श्रेणी में जिसको देखने में और इस तरीके की प्रॉब्लम है उसको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। ये इसने वही चीज़ कही है, 20 मिनट आपकी एक्स्ट्रा उसमें दी जाएंगी। ये आपका सारे फॉर्म के बारे में है और डिटेल आपके पास जो है। आवेदन प्रक्रिया आपको पता ही है कि 22 फरवरी तक है इसकी। ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। बैंक जो आपको आरक्षण मिला है वो दिव्यांगजन जो PWD एक्ट 2016 है उसी के हिसाब से मिला हुआ है। जो मिनिमम आपके पास वो जो डिसेबिलिटी होनी चाहिए वो आपकी कितनी, मिनिमम 40% आपकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए इसके अंदर। हाँ, अभी यहाँ आ जाइएगा, देखिए OH आपके इसमें दिया हुआ है, ठीक है। BH किसे है, HI किसे है, OL, ठीक है, OA BA, यानी कि इस तरीके से इन्होंने बताया हुआ है कि कौन सी क्या कैटेगरी होती है। अब देखिए इन्होंने जो शारीरिक अपेक्षाएं कहा था वो हमने कहा था आपके यहाँ के नीचे हम आपको बताएंगे।
एस का मतलब है यानी कि आपको बैठने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको खड़े होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। डब्ल्यू का मतलब इन्होंने कोड दे दिए, चलना। एस ई का मतलब देखना और ये सुनना बोलना इस तरीके से। ए एल उठना। के सी जो है घुटने के बल बैठना तथा क्राउचिंग। बी एन झुकना। जे यू कूदना और आपका चलना फिरना, यानी कि जिसमें उसने मांगा हुआ है वो चीज़ें इसमें आनी चाहिए। ये जो है उन्होंने कहीं ना कहीं कोड दिए थे, ये कोड आपको इधर देखने पड़ेंगे और ऊपर जा करके आपको मैच करना पड़ेगा कि हमें ये प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी कि जो उसमें प्रॉब्लम है, जिसको बैठने में या उठने में प्रॉब्लम है, अगर उसने एस दिया हुआ है तो फिर आप जो है इसमें एलिजिबल हैं। अगर उसमें एस टी लिखा हुआ है तो आपको खड़े होने में प्रॉब्लम है, और उसमें आपका एस टी लिखा हुआ है तो फिर आप जो है एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, इसी तरीके से आपको मैच करना पड़ेगा, यानी कि आपको पी का मतलब है धक्का देने में, अगर आपको उसमें लिखा हुआ है कि एलिजिबल हैं, ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम है तो फिर आप जो है इसमें एलिजिबल रहोगे। आरक्षण के बारे में इसने दिया हुआ है इसमें सब कुछ। और बाकी इसमें जो है आपका इन्होंने यहाँ पर पूरा इसके बारे में अभी इन्होंने बताया हुआ है कि सिविल सेवा में जो है आपका प्रारंभिक परीक्षा होगी, फिर उसके बाद आपका मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। ठीक है, 2 प्रश्न पत्र होंगे इसमें जो 400 अंकों के होंगे। आपके 2 पेपर होते हैं। देखिए सिविल सेवा में बिना नोटिफिकेशन आगे जाए आपको बता दूं, प्रीलिम्स में आपके 2 एग्जाम होंगे, एक फर्स्ट शिफ्ट में होगा आपका, एक सेकंड शिफ्ट में होगा। फर्स्ट शिफ्ट में जो होगा उसमें आपका प्रॉपरली जीके के 200 क्वेश्चन आएंगे, सारे करंट अफेयर मिक्सचर सब। दूसरा होगा जिसका नाम होता है सी सेट। सी सेट में आपको जो है क्या देना पड़ेगा, सी सेट में आपका एक तरह से पैराग्राफ आएंगे, उसमें क्वेश्चन छाटने होंगे, आपको अपना माइंड भी उसमें लगाना पड़ेगा, सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन ढूंढने नहीं होंगे, अपनी थिंकिंग भी उसमें रखनी होगी। दूसरा आपका मैथ के कुछ क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के आपके कुछ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन इसमें मिलेंगे सी सेट के अंदर। ठीक है, सी सेट आपको क्वालिफाई करना होता है और मेरिट जो बनती है आपकी वो प्रीलिम्स के फर्स्ट पेपर के हिसाब से बनती है। इसमें देखिए 1/3, जिसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। और इसमें जो है आपका इस तरीके से जो है आपका पहला पेपर बहुविकल्पीय होगा दोनों, और उसके बाद जो मेंस होगा वो रिटन होगा, वो लिखना होगा। ठीक है, इसमें देखिए आपके मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे आपके पास। एक तो कोई भी आप भाषा चुन सकते हैं, जो भी संविधान की सूची में भाषा हो उस भाषा का एग्जाम आपको देना होगा। दूसरा आपका अंग्रेजी होगा इसमें 300 नंबर का। ठीक है, इसके बाद आपका निबंध होगा इसमें 250 नंबर का। ये सब आपके रिटर्न में होंगे, आपको लिखने होंगे, जैसे आपने बीए में या आपने 12th में एग्जाम दिया है इस तरीके से आपका पेपर आएगा और उसके सामने आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, सामान्य अध्ययन का होगा आपका पहला, जिसमें संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल, समाज आएंगे। दूसरा आपका संविधान, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इनसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा जैव विविधता, पर्यावरण। ठीक है, चौथा आपका नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। और एक आपका होगा वैकल्पिक, जिसमें आप कोई भी अपनी तरफ से जिसमें आपको लगता हो कि हम अच्छे एक्सपर्ट हैं वो आप सब्जेक्ट ले सकते हैं, वैकल्पिक प्रश्न पत्र। ठीक है, वैकल्पिक प्रश्न पत्र। इसके बाद 2 होगा आपका 2 आपको ऐसे वैकल्पिक चुनने पड़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद आपका टोटल ये 750 नंबर का आपका पेपर होगा और 275 नंबर का आपका होगा इंटरव्यू। ठीक है, तो कुल जो है आपके 2025 नंबर में से आपकी कट ऑफ बनेगी। 2025 में से आपका जो है आपकी पूरी कट ऑफ बनेगी। और नीचे इन्होंने जो है आपको इसमें ये भाषा दी हुई है कि किस भाषा में आप, जो पहला प्रश्न बताया था हमने, वो दे सकते हैं। इनमें से कोई भी भाषा आप ले सकते हैं। दूसरा वैकल्पिक विषय आप कोई भी उठा सकते हैं, इनमें से कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, जो भी आपके पास, गणित, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, सांख्यिकी, सब कुछ आप इसमें उठा सकते हैं। ठीक है, इसी चीज़ के बारे में इसने आपको डिटेल में बताया हुआ है। जो आपकी ठीक है, नियमों का पालन करने के लिए किसी उम्मीदवार को तभी दृष्टिहीन उम्मीदवार माना जाएगा यदि दृष्टि शोध का प्रतिशत 40 है या इससे अधिक हो। दृष्टि दोष की प्रतिशतता निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित कसौटी को आधार माना जाएगा। ठीक है, एक स्वस्थ आँख है और उसके बाद ये आपकी 20% है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये मान लिया जाएगा आपका। इन्होंने फिर आगे जो है वीआई के लिए उन्होंने बताया हुआ है कि दृष्टिहीन उम्मीदवारों को स्वीकृति छूट प्राप्त करने के लिए संबंधित उम्मीदवार को परीक्षा प्रदान के आवेदन के साथ निम्न गठित बोर्ड से आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, यानी कि आपको लेकर के आना पड़ेगा कि हाँ वाकई में हम इस तरीके की हमें छूट चाहिए। ठीक है, और दृष्टिहीन उम्मीदवारों को दी जाने वाली छूट निकट दृष्टिता से पीड़ित उम्मीदवारों को देय नहीं होगी, यानी कि अगर आपको लो विजन है तो फिर आपको ये ऐसा कोई सर्टिफिकेट, ऐसी कोई छूट उनके द्वारा नहीं दी जाएगी। ठीक है,
यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट आसानी से न पढ़ी जा सके तो उसको मिलने वाले अंकों में से कुछ अंक काट लिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि इन्होंने कहा है कि आपकी लिखावट, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपके नंबर इसमें कट जाएंगे। ये इंटरव्यू के बारे में इन्होंने कहा है आपको, साक्षरता के बारे में। ठीक है, ये देखिए 2 घंटे का पेपर, इसमें क्या क्या आएगा, पूरा सिलेबस आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा। पहले एग्जाम में क्या क्या आएगा आपका, ठीक है, दूसरे एग्जाम में जो 200 अंक का होगा उसमें क्या क्या आएगा आपका, ठीक है, और जो आपका न्यूनतम अंक है वो 33% है, जैसे मैंने आपको बताया। सेकंड एग्जाम में भाग ख का आप इसमें जो है इन्होंने पूरा भाषाओं के आधार पर, भाषाएं कौन कौन सी हैं, किस तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा। दूसरा पेपर, तीसरा पेपर भारतीय संविधान में पूरा जो है क्या क्या आएगा उसमें, आप इनको सिलेबस वाइज ये सब देखिए, आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा अच्छी तरीके से, विभिन्न घटकों के और सब घटकों के बारे में, इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से, अर्थव्यवस्था के बारे में, इतने सारे चैप्टर आपको अर्थव्यवस्था के बारे में अच्छी तरीके से आपको प्रॉपरली पढ़ने पड़ेंगे। नीति शास्त्र में जो है सब कुछ लिखा हुआ है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। कृषि विज्ञान के बारे में देखिए, ये सब आप किस बारे में जो है इसको आप, ये सब आपका जो है सिलेबस है, इसको आप सिलेबस को आप आराम से पढ़ लीजिएगा। आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, सरकारी रिजल्ट पे जा करके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे तो फिर आपको जो है वहाँ से मिल जाएगा अच्छी तरीके से। ये सब सिलेबस आप पढ़िएगा, पूरा सिलेबस है आपका इसमें। ये इतने टोटल आपके एग्ज़ाम होंगे इसमें, तो इतनी मेहनत करने के बाद ही आपको आईएएस की जॉब मिलेगी। ये सब उसने जो है आपके प्रश्न पत्र के हिसाब से इसने सब कुछ दे दिया है इसमें। ये पूरा सिलेबस ही आपका, जो भी आप उठाना चाहोगे सिंचाई विभाग से, ये सब आपका सिलेबस ही चल रहा है अभी। ठीक है, मौर्य उत्तरकाल देखिए, गुप्तकालीन कहाँ कहाँ से क्या क्या आएगा, पूरी तमाम लिस्ट इन्होंने दी हुई है। प्रथम आधुनिक काल कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, सब कुछ क्वेश्चनों के बारे में ही है। ये देखिए प्रश्न पत्र 2 में कहाँ कहाँ से क्या क्या आएगा, आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, भारतीय इतिहास, बांग्ला, सब कुछ आपका जो है इसमें। ये आधुनिक काल, ये आपकी तमाम भाषाओं के बारे में इन्होंने, मराठी उसका साहित्य, अगर आप मराठी से लेना चाहते हो आप भाषाओं के बारे में इन्होंने बता दिया है इसमें। ठीक है, तो ये सब आपका जो है लगातार, यहाँ आपके कितने इसमें आपके 220 पेज हैं, और आपके जो है 220 पेज तक ही लगभग आपका सारा आप इसमें, ये सब इन्होंने सिलेबस के बारे में बात की है। ठीक है, लास्ट में भी इन्होंने बात कही है कि आपका जो है वो 100 रुपये फीस होगी, और वो तमाम बातें इन्होंने जो है इसके बारे में आपकी सब कुछ इसमें बता दिया है इस तरीके से। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हमने यहीं तक बात की है, और इसके बारे में जो भी आगे जो भी डिटेल्स होंगी वो आपको हम बता देंगे। उत्तर पुस्तिका आपकी दी हुई है इस तरीके से, आपको ऑफलाइन, जैसे आपने बीए में एग्ज़ाम दिया होगा या कहीं पर भी अगर आपने ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप दिया होगा तो उसी तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और अपने सजेशन दीजिएगा कि आपको जो है जानकारी कैसी लगी। ठीक है, चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।